चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का संप्रत्यय, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है कैसे वर्क करता है, क्या है। बाल विकास का संप्रत्यय की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नेटल पीरियड, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था से किशोरावस्था तक जो बच्चे का मन और उसका जो विकास है, उसका जो व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार है, उसको समझने में हमें चाइल्ड डेवलपमेंट मदद करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट किसके संबंध में है? बच्चे के प्रसव पूर्ण, यानी जब वो गर्भ में है, जब वो कॉन्सेप्शन पीरियड में है, तब से उसके किशोरावस्था तक के व्यवहार को समझने में हमें मदद करेगा चाइल्ड डेवलपमेंट। एक चीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, वो आपकी ओल्ड एज तक जाएगा, लेकिन जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मेजरली हमारा फोकस रहता है कि जब तक बच्चा स्कूल में है, जब तक वो अपनी टीन एज में है, किशोरावस्था में है, अगर मैं कहूं तो यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। कैसे उसका दिमाग विकसित होगा, कैसे उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होगा समय के साथ, ठीक है ना। तो ये कहानी चाइल्ड डेवलपमेंट की है, ठीक, समझेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। ये तीन महत्वपूर्ण टाइप हैं जिनको हमें समझना है कि जो फोकस है बाल विकास का, जो ध्यान केंद्रित है, वो किस चीज पे है? बायोलॉजिकल चेंजेस। कुल मिलाकर कि भैया परिवर्तन जो है वो प्रकृति का भी नियम है और डेवलपमेंट जो है हमारे परिवर्तनों से ही संबंधित है। तो चेंजेस यानी परिवर्तन से जुड़ा हुआ है विकास। और अगर हम इसको समझें तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, बस यही दो शब्द हैं जो पूरे विकास की प्रक्रिया को समझने में हमें हेल्प कर देंगे। यानी डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना, यानी विकास क्या है? डिपेंडेंसी बोले तो निर्भरता। जब आप पैदा होते हैं तो आप हर एक चीज के लिए निर्भर हैं, कि आपको कोई कोको कोला पिला दे, इस चीज के लिए भी निर्भर हैं। आज आप पता नहीं क्या पी लें जाकर के, कोई भी रोक नहीं सकता, पानी से लेकर के गंगा जल तक, ठीक। देखिए कई लोगों का दिमाग कहीं और ही चलता है। निर्भरता से स्वायत्ता तक कि आप निर्भर होते हैं हर एक चीज के लिए। आपको कोई दूध भी पिला दे, सूसू पाटी भी किसी और को साफ करना पड़ेगा, आप स्वयं नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप डेवलप होते हैं, जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, तो आप ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, आप स्वायत्ता की तरफ बढ़ते हैं, आप इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने सारे काम और धीरे धीरे चल के 4 लोगों के और भी काम खुद करने लग जाते हैं। यही क्या है? यही है निर्भरता से स्वायत्ता जाना, यानी यही है डेवलपमेंट की प्रक्रिया। अगर हम इसको वन वर्ड में समझना चाहें या एक फ्रेज में समझना चाहें, एक सेंटेंस में समझना चाहें, तो इट गोज फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ठीक। ये क्या है? डेवलपमेंट परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं, इस पे भी अभी आएंगे। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना यानी निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जाना क्या है? डेवलपमेंट है, ठीक। कि आप हर एक चीज के लिए, अपनी इमोशनल, अपनी फिजिकल, अपनी सभी प्रकार की नीड्स के लिए निर्भर होते हैं। किस पर? बाकी लोगों पर, जो भी आपके केयर गिवर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, है ना, उन पर आप निर्भर होंगे। धीरे धीरे आप स्वायत्त बनते जाते हैं जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है सिलेबस की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और जो नोट्स का सेक्शन है करियर विल ऐप का, वहां भी मिल जाएगी। सिलेबस एकदम फ्री है, जो सिलेबस की ऐप है वो एक्सेस करने में वहां भी होपफुली आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना यानी आप स्वायत्त बनते जा रहे हैं निर्भर बनने से। ये जो सफर है स्वायत्त से निर्भर से स्वायत्त बनने का, इसी को हम विकास कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा शब्द जो हमने बात की थी किसकी? चेंजेस की। यानी डेवलपमेंट मतलब चेंजेस, यानी परिवर्तन। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम जैसे 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसे हम 15 में होते हैं वैसे हम 25 में नहीं होते, और जैसे हम 25 में होंगे हम वैसे 45 में नहीं होंगे, 35 में नहीं होंगे। अगर हैं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो चेंजेस होते रहते हैं। क्या ये कोई भी चेंज विकास कहलाएगा? यानी कोई भी रैंडम चेंज, सुबह उठे और सर में दर्द है आज, तो ये डेवलपमेंट कहलाएगा? नहीं। कोई भी रैंडम, कोई भी एवं चेंज जो अचानक से आ गया हो और जिसका कोई मतलब ना हो, वो विकास में नहीं काउंट होता, है ना। तो कोई भी रैंडम चेंज डेवलपमेंट नहीं है। कैसा चेंज? POS, पॉज से याद कर लीजिएगा, है ना, इसको पॉज से याद कर लीजिएगा, POS। हालांकि वो पॉज की जो आपकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है। मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी प्रगतिशील, जो बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस हैं, है ना। भाई आप बेटर टू वर्स थोड़े ना बनते हैं कि आज आप अच्छे थे कल और खतरनाक बन गए, वर्स हो गए, तो ये प्रगतिशीलता नहीं होगी, ये आप अच्छे के लिए नहीं बदले। तो वो परिवर्तन जो बेहतरी के लिए आ रहे हैं, जो प्रगति के लिए आ रहे हैं, उनको प्रोग्रेसिव चेंजेस में हम काउंट करेंगे, और वही विकास का हिस्सा है।
और कौन से? ऑर्डरली चेंजेस, यानी एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि आप पहले बूढ़े हो गए और बाद में आप जवान हुए, यानी एक ऑर्डर है विकास का, एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंशियल चेंजेस, ऑर्डरली चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस, कोई भी रैंडम चेंजेस नहीं जो अचानक से आ गए हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि विकास क्या है? एक प्रगतिशील या सीक्वेंशियल चेंजेस की श्रृंखला है जिसमें बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, विकास में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। भाई आज आपके व्यवहार में कोई दिक्कत है, कल आपने उसको परिवर्तन कर लिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज अडल्ट हैं, वयस्क हैं, और कल हम इन्फेंट बन जाएंगे, यानी छोटे बच्चे, चाइल्डहुड में चले जाएंगे वापस? पॉसिबल नहीं है। आप एक्टिंग कर सकते हैं चाइल्ड होने की, आप चाइल्ड बन नहीं सकते हैं, है ना। तो आप रिवर्स नहीं जा सकते डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस हैं? ऑर्गेनाइज्ड चेंजेस हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस हैं जो एक ऑर्डर में होते हैं। आप पहले चलना सीखते हैं, बाद में दौड़ना सीखते हैं, ये एक ऑर्डर है, इसका एक क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता पहले आपने दौड़ना सीखा और बाद में चलना सीखा हो, या पहले आपने चलना सीख लिया हो और बाद में खड़े होना सीखा हो। एक क्रम फॉलो करेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा डेवलपमेंट, और ये पैटर्न यूनिवर्सल होता है, यानी सार्वभौमिक होता है। पूरी दुनिया में एक जैसा पैटर्न है, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, कजाकिस्तान का बच्चा हो, कोई भी दुनिया के किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी धर्म का बच्चा हो, पैटर्न विकास का सेम रहता है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे लिए पैटर्न अलग और आपके लिए अलग, है ना। एक पैटर्न में ही चीजें हुई हैं, है ना। पहले आप इन्फेंट थे, फिर चाइल्डहुड में गए, फिर एडोलेसेंस में गए, फिर जाकर के आप अडल्ट बने, फिर आप बूढ़े होंगे। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। किसी का रिवर्स चलता हो तो बता दीजिए, नहीं चलेगा। ठीक, तो ये कैसे परिवर्तन है? एक सीक्वेंस में प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सिक्वेंशियल, और एक पैटर्न में होने वाले परिवर्तन है। विकास कोई भी रैंडम या कोई भी अचानक से होने वाला चेंज नहीं है। ठीक, एक और चीज जो ये डेवलपमेंट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशन संभव है ना। क्या मॉडिफिकेशन संभव है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर हम इसमें घबराते हैं कि ये क्या हुआ। ठीक, मॉडिफिकेशन संभव है, यानी चेंज तो संभव है ना। भाई कल आपकी किसी चीज को लेकर के समझ अलग थी, आप देखते हैं समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन आप में आते हैं। जिन चीजों को कल आप बुरा मानते थे, हो सकता है आज ना मानते हो सकता है आपकी समझ विकसित हुई हो, है ना। तो चेंज संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है, हो सकता है कल आप लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते थे, आज आपने सीख लिया। ठीक है, हालांकि ये डेवलपमेंट के साथ साथ लर्निंग का हिस्सा भी है। ठीक, तो मॉडिफिकेशन संभव है, रिवर्स नहीं कर सकते आप डेवलपमेंट को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज एक अडल्ट हैं और कल एक बच्चे बन जाएंगे, रिवर्सिबल नहीं है। परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। ठीक है, जो विकास है वो अपरिवर्तनीय है। अगर इस तरह से देखें तो क्रम में चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस वैसे ला सकते हो आप, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल इज डिफरेंट देन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल है डेवलपमेंट, रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। कि आज आप बूढ़े हुए और कल जवान होंगे, ये तो मूवीज में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, बल्कि मॉडिफिकेशन इसमें संभव है, यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। जो डेवलपमेंट का नेचर है, बच्चे के विकास का जो नेचर है वो क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम्ब टू टूम्ब जाएगी। सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया में एक जैसी, है ना। जो पूरा पृथ्वी है सब जगह पे एक ही जैसा। ठीक है, सार्वभौमिक है क्योंकि एक ऑर्डर में होगा, एक पैटर्न में होगा। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बढ़ने की, ग्रो होने की, ग्रोथ की तो संभावना है ही, लेकिन डिके भी इसमें शामिल है। डिके समझते हैं? शयन बोलते हैं डिके को, यानी घटना। जब बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आपकी मेमोरी से लेके और दुनिया भर की चीजें अफेक्ट होती हैं, आप बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो डिके है। यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस तो हैं, आगे बढ़ते हुए चेंजेस तो हैं, लेकिन शयन की जो प्रक्रिया है, जो घटने की प्रक्रिया है एक तरह से, या टाइम के साथ डिके होने की प्रक्रिया है, वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स में नहीं आ गए आप, लेकिन शयन हो गया आपकी कुछ क्षमताओं का। जो आपकी मेमोरी थी, आपका दौड़ने भागने की क्षमता थी, वो कम हो गई। तो डिके भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, ये हम भूल जाते हैं कई बार, है ना। ग्रोथ तो है ही, यानी आप प्रोग्रेसिवली चेंज हो रहे हैं, वो सब तो है ही, लेकिन डिके यानी शयन भी इसी का हिस्सा है। ये छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अगर विकास की हम बात करें तो ये वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी गर्भ से कब्र तक जाएगा। वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपके कॉन्सेप्शन पीरियड, जो गर्भाधान का समय है, जो 9 महीने 10 दिन का समय है, जो 280 दिन का समय है, या लगभग 38 से 40 हफ्ते का समय है,
वहां से लेकर के विकास की प्रक्रिया वहीं शुरू हो गई, आपके अंदर सेल्स बनना, आपके ब्रेन का डेवलप होना, आपके अंगों का विकास, गर्भ से कब्र तक। यानी ये कभी रुकता नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस चलेगा। जब तक आप जीवित हैं आप विकसित होते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वूम टू टूम जाती है। बेसिक बात है, ये हमने सीटेट में भी पढ़ी है और ये हमें हमेशा पढ़नी होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बेसिक्स चेंज हो जाएंगे, है ना। सीटेट बेस बनाता है आपका, है ना, उसके ऊपर फिर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट में बात करें तो ये कैसे चेंजेस हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स दी बायोलॉजिकल, जैविक परिवर्तन जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, हमारी बायोलॉजी, हमारे जेनेटिक्स की वजह से हो रहे हैं। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जो हमारे दिमाग से संबंधित, सोचना, समझना, सीखना, जानना, ठीक। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब हमारे कॉग्निशन से, हमारे इंटेलेक्ट से, हमारे बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हमारे शरीर से संबंधित चीजें, जैविक विकास हमारा संज्ञानात्मक, और सोशियो इमोशनल चेंजेस यानी हमारे समाज में रहने के तरीके, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल, ये सब क्या है, ये सोशियो इमोशनल चेंजेस में आते हैं। सिंस बर्थ एंड एडोलेसेंस, जनरली हमारा फोकस चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो हम पूरा प्रीनेटल, गर्भ से कब्र तक की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ स्टडी की बात करें जो हम पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वहां हम बर्थ टू एडोलेसेंस में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम चेंज कर पाए कि भैया गर्भ में बच्चे के साथ क्या हुआ, आप चेंज नहीं कर सकते बाहर से बैठ करके। तो आप, बच्चा आपके पास कब आता है, जब वो एक इन्फेंट होता है, या तब भी नहीं भेजते, तब तो एक तरह से घर पे ही है, स्पेशली जब वो अर्ली चाइल्डहुड में है। तो जन्म से आप थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था में होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों पर फोकस किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं यही शामिल है, सिर्फ फोकस इन पे किया जाता है। इस तरह की आपने स्टेजेस देखी होंगी कभी ना कभी, है ना, और इनको देख के आप कंफ्यूज भी हुए होंगे कि एक प्री नेटल स्टेज होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था है ये, यानी जन्म पूर्व 9 months 10 days की अवस्था है ना, 9 महीने 10 दिन एवरेज, ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा 9 महीने 10 दिन में ही पैदा हो जाएगा, कोई हो सकता है 9 में हो जाए। 280 days लगभग, और हम कह सकते हैं 38 to 40 weeks ऑन एन एवरेज, 40 हफ्तों की प्रक्रिया है जन्म से पूर्व। इसको कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं, यानी गर्भाधान का समय है। प्री नेटल यानी अभी जन्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान का समय है, ठीक। देख पा रहे हैं यहां तक, तो गर्भाधान का समय है, यानी गर्भ धारण किया हुआ होगा, आप गर्भ में होंगे उस समय। नियोनेट एक काल है, यानी नवजात शिशु, ये होता है लगभग जन्म से 28 दिन तक, 2 weeks तक कह देते हैं इसको, 28 days, वीक नहीं 28 days। और ये वो सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम है ये बच्चे के जीवन का, 28 days, जन्म से 28 दिन। नियोनेट मतलब ताजा ताजा, नया है, नेट मतलब नवजात, नियोनेट यानी नवजात शिशु, 28 दिन तक जन्म से। ये सबसे ज्यादा हजार्डियस पीरियड है, ये बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हजार्डियस पीरियड। अभी इन स्टेजेस को जब हम डिटेल में करेंगे तब समझेंगे, और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। हजार्डियस यानी सबसे ज्यादा खतरनाक, डेंजरस कह सकते हैं आप इसको। जो हरलॉक हैं वो इसको डेंजरस पीरियड कहती हैं, है ना, खतरनाक काल है ये। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं, बच्चों की जो डेथ होगी, जो मृत्यु होती है बच्चों की, वो इसी काल में होती है सबसे ज्यादा, जन्म से 28 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि वो गर्भ से जो पूरा माहौल है चेंज हुआ है, बाहर दुनिया में उसके लिए अडेप्ट करना इजी नहीं है। वो सांस लेना बाहर आकर के सीख रहा है, उसके फेफड़े काम करना बाहर आके शुरू कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, तो वो अडेप्ट करना, आप देख रहे हैं कुछ बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को पीलिया हो जाता है या कुछ और हो रहा है। तो ये अपने आप में डेंजरस टाइम है कि, और ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज इस दौरान अच्छी हो। WHO कहता है कि ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा हजार्डियस पीरियड है, और सबसे ज्यादा डेथ्स इसी पीरियड में हो रही है। तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं कंट्रीज में, अच्छी होना जरूरी है। उस टाइम पे ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए। गलती से बच्चा गिर गया, कुछ और हो गया, काम खत्म, है ना। तो ये कह सकते हैं, क्लियर है ना बात। तो ये बेसिक सी बातें अभी हमने जो डिस्कस की, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी एक एक चीज को हम जब एक एक स्टेज कर रहे होंगे, इसके अंदर भी अगर हम बात करें इस प्री नेटल स्टेज में भी, तो इसमें भी एम्ब्रियो पीरियड होगा, जायगोट पीरियड होगा, फिर हम फीटस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। जन्म के समय अगर हम बात करें तो अच्छा भाई 7 पाउंड का बच्चा होगा, 2.5 से 3 किलो वेट होना चाहिए, 19 इंच की हाइट होगी, ये वो दुनिया भर की जो भी बातें हैं हम वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। हम बात कर रहे थे किसकी, नियोनेट की। तो ये हजार्डियस पीरियड है, डेंजरस पीरियड है, सबसे ज्यादा डेथ्स इसी में हो रही हैं। अगर हम बात करें तो ये 2 हफ्ते तक का समय है, यानी नियोनेट जो है वो जन्म से 2 हफ्ते 28 दिन तक का समय है। फिर एक बेबीहुड नाम की चीज होती है। हालांकि जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं तो ब्रॉड स्टेजेस में हम बेबीहुड ना पढ़ करके हम डायरेक्ट इन्फेंसी पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इनकेस किसी पेपर में हो सकता है डायरेक्ट बेबीहुड पे क्वेश्चन आ जाए। ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके आपका इन्फेंसी डायरेक्ट पूछता है, नियोनेट वाला काल भी पूछेगा नहीं, है ना।
क्योंकि वो सब उसी में आ जाएगा फिर। तो बेबीहुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 28 दिन से कुछ 11 महीने तक का समय मानते हैं ज्यादातर राइटर्स जो हैं, ठीक। तो 28 डेज से 11 मंथ्स हम कह सकते हैं, 2 वीक्स टू, ठीक। फिर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड आपकी 2 से 12 वर्ष का काल है, 2 से 12 वर्ष। इसको भी 2 टुकड़ों में विभाजित किया हुआ है। जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये ओवरव्यू के लिए है कि आपको पता हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो 12 से 18, WHO कहता है कितना, 10 से 19, ठीक। ये टीन एज वाला काल है, ये तूफान वाला काल है, ठीक। ये ओवरव्यू के लिए है कि अगर आपको न्यूनेट आपने कभी सुना ही नहीं होगा सपने में, और अगर पेपर में आ जाए आपके, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट या जो ये पेडागोजी है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है। इतने सारे फॉरेन राइटर्स हैं, इतने सारे इंडियन राइटर्स हैं अगर हम बात करें, और इतने सारे बोर्ड्स हैं देश भर में जो अलग अलग एग्जाम लेते हैं और अलग अलग तरीके से पूछते हैं, अलग अलग चीजों को कंसिडर करते हैं। तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए उस केस में कि अगर इन्फेंसी के तरीके से आता है क्वेश्चन तो आपको पता हो जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर आपका एडोलेसेंस, बात खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है आपका वो नियोनेट या बेबीहुड के पर्सपेक्टिव से आ रहा है तो तब भी आपको आइडिया हो, आपका सर में दर्द ना हो जाए कि बेबीहुड कहां से आ गया, है ना। खैर आते हैं, अगर हम बात करें, यहां हम थे इधर इन स्टेजेस के ओवरव्यू पर। अभी स्टेजेस हम जब डिटेल में करेंगे तो वो हम जस्ट स्टैंडर्डाइज्ड स्टेजेस करेंगे जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, ठीक। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं जिसमें ये सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं कि विकास कैसे होगा बच्चे का, तो ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की बात करेगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो संपूर्ण जीवन की बात करेगा। इसको एक बार हम अभी समझते हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपके प्री नेटल से लेकर के, यानी आपके गर्भावस्था से लेकर के और ओल्ड एज तक की स्टडी करेगा। लेकिन जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तब बात कहां से शुरू हो रही है आपकी, आपके जन्म पूर्व से लेकर के एडोलेसेंस तक, या जन्म से एडोलेसेंस तक ज्यादातर केसेस में। तो ये मुख्य डिफरेंस है, ठीक। बर्ग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लिंडा बर्ग करके एक राइटर है, इनकी हजारों की किताब आती है। बर्ग की अगर हम बात करें तो बर्ग कहती हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा है, इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज टू मैच्योरिटी आर एक्सप्लेन्ड। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा बाल विकास है जिसमें प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होने वाले परिवर्तन और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता तक जाने वाले परिवर्तन, यानी गर्भावस्था से परिपक्वता तक, यानी वही बात हो गई गर्भावस्था से एडोलेसेंस तक के जो चेंजेस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है किसमें, बाल विकास में। ह्यूमन डेवलपमेंट में सारा हो गया, फिर जब तक आप जीवित हैं तब तक का आपकी एज की बात की जाएगी। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्मपूर्व अवस्था से, यानी आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, ठीक, परिपक्वावस्था तक, यानी जब तक आप परिपक्व हो रहे हैं, फुल मैच्योरिटी आप गेन कर ले रहे हैं, तब तक की स्टडी, तब तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है बाल विकास में, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इनकी बुक भी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट करके। अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर एक और व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाएगा। वही बात घुमा फिरा के सभी सेम बात कर रहे हैं कि भैया ये वो शाखा है, किसकी, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें, अब जेम्स ट्रेवर का मानना है कि जन्म से, ये कह रहे हैं बर्थ से, बर्थ टू क्या, मैच्योरिटी। वहीं अगर बर्ग की हम बात करें तो बर्ग कह रही थी कि भाई प्री नेटल टू मैच्योरिटी। तो ये अलग अलग राइटर्स का यहाँ डिफरेंस है, ठीक है ना। ये मैथ्स नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा, एक हमारे गुरुजी ने तो ये बताया था तो यही होगा, ये नहीं होता यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अलग अलग राइटर्स का रेफरेंस अलग अलग चीजें बताएगा। तो 2 + 2 4 यहाँ नहीं होगा। अभी हम ड्रेवर की बात कर रहे हैं तो ड्रेवर क्या कह रहे हैं, भैया बाल मनोविज्ञान वो है जो जन्म से परिपक्वता की बात करेगा, जो बर्थ टू मैच्योरिटी की बात करेगा। और अभी वहीं हम जब बर्ग की बात कर रहे थे तो बर्ग कह रही थी कि भाई जो प्री नेटल स्टेज है, जो गर्भावस्था है, वहां से मैच्योरिटी तक के चेंजेस किस में आएंगे, बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में आएंगे, ठीक है। तो ये इतना हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि हम किसके अनुसार चीजें समझ रहे हैं, ठीक, या फिर हम वो चीजें समझें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, हालांकि हमारा फोकस उस पर रहता भी है। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये आप सबने बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में कहीं ना कहीं क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ हैं, पढ़ा होगा इनके बारे में जरूर, ठीक। क्रो एंड क्रो की क्या डेफिनेशन है इस चीज को लेकर के, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान की वह अध्ययन शाखा है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी कॉन्सेप्शन पीरियड से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, यानी किशोरावस्था में भी क्या है, 3 स्टेजेस हैं कि प्री टीन होगा, फिर
मिड एडोलेसेंस है, देन आपका लेटर एडोलेसेंस है। तो शुरुआती काल तक किसके, किशोरावस्था के, कि जितने भी आपके सेंसेस हैं लगभग 9 साल तक डेवलप हो ही जा रहे हैं पूरी तरह से। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति हैं पेस्टोलजी, ठीक है। पेस्टोलजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी में 1700s में बेसिकली किसकी बात की, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी प्रॉपर रूप से मनोवैज्ञानिक विवरण की बात की कि बच्चे को हम उसके एंड पर समझ पाए, है ना। तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोलजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इससे पहले क्या थे, बहुत सारे लोग, इनसे पहले 1-2 लोग और थे जिन्होंने थोड़ी बहुत बात इसके बारे में की थी। अदरवाइज बाल विकास पे फोकस नहीं था, बच्चा कैसे विकसित होता है इस चीज पे फोकस नहीं था, है ना। तो पेस्टोलजी ये वही व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले बात की कि हैंड, हेड और हार्ट की शिक्षा, यानी सर, हाथ मतलब फिजिकल संज्ञान, और जो हम आज ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी जोड़ करके डिस्कस करते हैं, इसकी सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति पेस्टोलजी ही थे। फिर बाद में गांधी जी ने भी इसको यूज किया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया चाइल्ड डेवलपमेंट का, और पेस्टोलजी ही हैं जो कह रहे हैं लर्निंग बाय हेड, यानी दिमाग से सीखना, हाथों से यानी शरीर से सीखना, और दिल यानी संवेगों से सीखना, यानी बच्चे के कॉग्निशन को, उसके संज्ञान को, बच्चे के मस्तिष्क को आप इन्वॉल्व कीजिए। जब आप उसे सिखा रहे हैं तो उसके मस्तिष्क को यानी उसके ब्रेन से रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्व करेंगे आप। उसके हैंड यानी शरीर को, यानी वो फिजिकल एक्टिविटीज भी करे, और हार्ट मतलब उसके संवेग, जो उसके इमोशंस हैं उससे जोड़ दो। मतलब एग्जाम्पल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि बच्चे के दिल तक जुड़े, दिमाग में चीजें फिट हो, और वो फिजिकली या एक्टिवली लाइफ में उन चीजों को करके देख पाए जो आप सिखा रहे हैं। तो हैंड, ये 3H की शिक्षा हम इसको कह देते हैं, हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा। ठीक, कौन बात कर रहे हैं, पेस्टोलजी ही बात कर रहे हैं इसकी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक से दूसरी चीज जुड़ती चली जाएगी। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करेंगे, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, अभिवृद्धि और विकास की बात करेंगे। जनरली तो ये दोनों शब्द एक ही रूप में हम देख लेते हैं कि भैया डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट, बट ग्रोथ जस्ट एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट की प्रोसेस का, जो कि अपने आप में बड़ी प्रक्रिया है। तो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, यानी हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट करना चाहिए नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही डिफरेंस है दोनों ही शब्दों में, है ना। इंटरचेंजेबली हमें यूज नहीं करना किसको, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, क्योंकि ग्रोथ विकास का हिस्सा है। आप जब डेवलपमेंट कह रहे हैं तो ग्रोथ शामिल होगा, बट जब आप ग्रोथ कह रहे हैं तो डेवलपमेंट शामिल होगा, ये जरूरी नहीं है ना। तो इसको एक दूसरे की जगह पे ना यूज करके बोलचाल की भाषा में यूज कर दिया जाता है, बट विकास और वृद्धि अपने आप में अलग शब्द हैं। अगर हम बात करें सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द, यानी जनरली जो ग्रोथ वर्ड है, जो वर्ड क्या है, ग्रोथ का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, यानी जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसकी क्या शेप है, उसका क्या साइज है, उसका क्या वेट है, हाइट है, इन चीजों का, यानी जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, यानी जो चीजें मेजरेबल हैं, जो चीजें क्या है, मेजरेबल हैं, जिनका मापन संभव है, उन चीजों के लिए हम वृद्धि का प्रयोग करते हैं। आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका वेट, आपकी शेप, आपका साइज, जिसको मेजर किया जा सकता है। भाई कितने इंचेस आप मोटे हो गए हैं, कितनी अब आपको क्या साइज आएगा जीन्स का, शर्ट का, कुर्ते का, लहंगे का, व्हाटएवर इट इज, है ना। तो वो मेजरेबल है, उसको इंचेस में मापा जा सकता है, या आपकी हाइट को आप माप सकते हैं, वेट को आप माप सकते हैं, सेंटीमीटर्स में आप किसी चीज को मापेंगे, किसी को किलोग्राम में मापेंगे, किसी को इंचेस में मापेंगे। तो ये क्या है, ये जितनी भी चीजें मेजरेबल हैं, जिनका मापन संभव है मेजरिंग यूनिट्स में, उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं, है ना। एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ये वृद्धि मतलब जिसको मापा जा सके। जबकि विकास में मानसिक वृद्धि, यानी आपका जो दिमाग है वो कितना विकसित हुआ, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक पक्ष में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको मापना संभव नहीं होगा, कोई चीज कितनी सटीकता से की गई जरूरी नहीं हर बार आप माप पाए। ठीक, संवेगात्मक, आप इमोशनली कितने मैच्योर हुए, बौद्धिक परिपक्वता, यानी अब आप इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप कर चुके हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट में मैनी एस्पेक्ट्स आर देयर इन डेवलपमेंट, यानी विकास के कई पक्ष हैं, विकास कई पक्षों में होता है। वहीं वृद्धि जो है वो सिर्फ शारीरिक पक्षों से जुड़े हुए परिवर्तन को हम वृद्धि कह रहे हैं, यानी वो परिवर्तन जो हमारे शरीर में, जिनको हम विजिबली देख पा रहे हैं, जिनको हम माप पा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होंगे जिनका मापन संभव नहीं है, जिनको आप चेंजेस को देख सकते हो,
बच्चे की समझ कल से बेहतर हो गई, इसको आप महसूस कर पाओगे। अब वो जोक्स अच्छे क्रैक कर पाता है, इसको आप महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। इसको मापोगे कैसे कि कल से 200 ग्राम अच्छे जोक्स मारे आज बच्चे ने? ये नहीं होगा। वो इमोशनली कितना मैच्योर हो गया, ये सब मापन, इसका एग्जैक्ट मापन, एग्जैक्ट मेजर करना इस चीज को संभव नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो जस्ट एक हिस्सा है विकास का। अभी इस पे बड़ी चर्चा बाकी है, हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास के। इंटेलिजेंस मेजरेबल है, लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे कि इंटेलिजेंस मेजरेबल भी नहीं है, या जो मेजर की जाती है उस तरह से वो सटीक नहीं है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंटेलिजेंस के सारे पक्ष मेजरेबल होंगे जरूरी नहीं है ना, उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के पक्षों की, इस पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विकास के क्षेत्र, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उन पे फिर से आएंगे। ये जस्ट आपको बिल्कुल केवीएस में फॉर श्योर हेल्प करेगी। अंजलि लिख के ले लीजिए कहीं कि आपको केवीएस से लेके कोई भी देश भर में ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं हो सकता जहां ये बैच आपको हेल्प ना करे। ये मैं ब्रैब नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है। देखिए, फिजिकल यानी शारीरिक पक्ष, यानी ये जो क्षेत्र हैं ये विकास के क्षेत्र हैं। शारीरिक पक्ष यानी फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, आपके शरीर का, आपकी हाइट का, आपके वेट का बढ़ना। ठीक, जो ग्रोथ है वो इसी पक्ष से संबंधित है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट का ही एक हिस्सा है ना। इसका मतलब ये नहीं ग्रोथ को ही फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे, इसमें और भी पक्ष शामिल होंगे। इंटेलेक्चुअल यानी आपकी बुद्धि का विकास। ठीक, आप कितनी तीव्रता से किसी चीज को सॉल्व कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। सोशल डेवलपमेंट, समाज में रहना आपको आता है, यानी ये भी एक क्षेत्र है विकास का। इमोशंस आपके कितने किस हद तक डेवलप्ड हैं, ये भी विकास का क्षेत्र है। नैतिकता आपके अंदर कितनी है, सही और गलत की समझ कितनी है, ये भी एक विकास का क्षेत्र है। यहाँ पे अभी कई और चीजें आ जाएंगी। कुछ लोग स्पिरिचुअल लिख देंगे, कुछ लोग साइकोलॉजिकल पक्ष को लिख देंगे, है ना। हम लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग से लिख देंगे। ये क्या है, ये क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं। कोई यहाँ इंटेलेक्चुअल को कॉग्निटिव लिख देगा। लेकिन अगर हम ब्रॉड डोमेन की, ब्रॉड टाइप्स की बात करें, विकास के मुख्य प्रकारों की बात करें, तो ये इतने सारे ना होकर के सिर्फ 4 पक्ष हैं। उसमें भी अगर देखें तो ब्रॉडली 3 हैं। वो जो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस, आपका कॉग्निटिव यानी मेंटल चेंजेस, और आपके सोशियो इमोशनल चेंजेस। तो मेजरली 4 पक्ष हैं। ऐसे देखेंगे तो पता नहीं कितने पक्ष हैं। फिर तो मॉरल अलग, सोशल अलग, फिजिकल अलग, इंटेलेक्चुअल अलग, लैंग्वेज अलग। बट अगर आप देखेंगे तो फिजिकल हो गया, सोशल और मॉरल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल, मॉरल, इमोशनल, क्योंकि सोशल से ये सही और गलत कहां है, समाज में ही तो है। जंगल में जानवरों के बीच तो कुछ सही गलत नहीं होता, है ना। तो अगर हम बात करें तो सोशल से ही जुड़ा हुआ है मॉरल, सोशल से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल। ठीक है, सोशियो इमोशनल इसीलिए बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये 3 तो एक ही में आ गए। ये कॉग्निटिव हो गया और ये फिजिकल हो गया। तो मुख्य रूप से तो 3 ही है, लेकिन फिर भी अगर हम ब्रॉड डोमेन की बात करते हैं तो हम 4 की बात करते हैं। ठीक।